Good morning, students. BCom Part Second Year EAFM First राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान विषय के टॉपिक ग्रामीण वित्त के बारे में हम लोग रिवीजन कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करते हैं ग्रामीण वित्त की कमियों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि ग्रामीण वित्त की कुछ कमियां हैं जिन्हें अगर हम दूर कर सकते हैं या दूर करें तो संभवतः ग्रामीण वित्त की आपूर्ति समय पर और आवश्यकता अनुसार हो सकती है, जिससे हमारा ग्रामीण विकास संभव है। देखिए, ग्रामीण वित्त की कमियों के अंतर्गत जैसे सरकार द्वारा स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही कृषकों की गंभीर हालत को मद्देनज़र रखते हुए करीब कई प्रकार की योजनाएं एवं कृषि कार्य वित्त हेतु किए, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होने के कारण कोई खास परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि शाख और वित्त के क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं एक कमियां हैं जिनसे कृषि वित्त व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। कृषि वित्त के क्षेत्र में इस प्रकार निम्न प्रकार की कमियां हमें देखने को मिली है। नंबर 1, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। संस्थागत साख के आवंटन में पक्षपातपूर्ण व्यवहार अपनाया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा लाभ सही और ज़रूरतमंद किसानों को नहीं प्राप्त होते हैं। अभी भी आवंटन में प्रभावशाली प्रगतिशील किसान, साहूकार, भूस्वामी, राजनीतिज्ञ आदि का हस्तक्षेप होने से निर्धन एवं छोटे किसान इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसी तरह से ऋण स्वीकृति में भी विलंब करते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कमी हमें देखने को मिली है कि ऋण स्वीकृति एवं आवंटन की प्रक्रिया में किसानों को कई प्रकार की औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप ऋण स्वीकृति में विलंब हो जाता है और इस विलंब का ये प्रभाव पड़ता है, किसानों को भुगतना पड़ता है ये विलंब। इससे समय, शक्ति एवं धन का उपयोग होता है और समय पर साख की कमी के कारण उन्नत बीज एवं खाद खरीदने में देरी होने से फसल बोने में देरी हो जाती है। फिर उसका प्रोडक्शन भी कम होता है, उत्पादन भी कम होता है और फिर किसान को घटिया बीज बोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये ऋण स्वीकृति में विलंब होना भी एक बहुत बड़ी कमी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, जैसा कि आपको मालूम है, ये महत्वपूर्ण कमी हमें देखने को मिलती है ग्रामीण वित्त में। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति एवं ऋण आवंटन में व्यापक भ्रष्टाचार दिखाई देता है। जिन कृषकों, सीमांत कृषकों को इन ऋणों की अधिक आवश्यकता है, उन्हें ऋण आसानी से नहीं मिल पाता है और जिन्हें मिलता है उन्हें अपने ऋण में से कुछ अंश ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को देना पड़ता है। इस तरह पर्याप्त ऋण न मिलने से किसानों को सीमित धनराशि से काम चलाना पड़ता है अथवा कुछ कार्य बीच में रह जाते हैं या धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं हो पाते। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। दलाल और बिचौलिए भी हमें देखने को मिलते हैं, इनकी भूमिका भी संदिग्ध है। गाँवों में बेरोजगारी, निर्धनता एवं अशिक्षित होने से दलालों द्वारा किसानों को ऋण एवं वक्त के लिए परेशान होना पड़ता है। किसानों की गरीबी और अशिक्षा का फायदा ये दलाल उठाते हैं। किसानों को ऋण आवेदनों पर हस्ताक्षर करवा के बिचौलिए उनके नाम पर ऋण उठा लेते हैं कभी कभी और किसानों की वसूली के समय परेशान होना पड़ता है। ऋण का फायदा दलाल ले लेते हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं हम कि दलाल एवं बिचौलियों की भूमिका के कारण भी ये एक बहुत बड़ी कमी ग्रामीण वित्त में हो गई है। अनप्रोडक्टिव टास्क के लिए ऋण का उपभोग, अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण का उपभोग भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारे ग्रामीण वित्त में। किसान गरीबी एवं लाचारी के कारण कभी कभी गलत तरीके से ऋण प्राप्त करने को विवश हो जाते हैं, जैसे रिश्वत देकर, झूठे प्रमाण पत्र देकर, गलत दस्तावेज दिखाकर ऋण प्राप्त करना। ऋण प्राप्त होने पर इस ऋण का उपयोग अनुत्पादक कार्यों में करते हैं। गैर कृषि एवं अनुत्पादक कार्यों में ऋण का उपयोग करने से समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। बैंकों द्वारा ऋण वसूली के लिए दबाव डालने पर मजबूरन गैर संस्थागत ऋण लेकर कर्जे में डूब जाते हैं।
कई बार तो गलत दस्तावेज होने से बैंक एवं संस्थाएं भी वसूली करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। इस तरह से वित्त का अभाव भी जो है वो देखने को मिलता है। किसानों का अशिक्षित एवं गरीब होने के कारण आधुनिक तरीके से कृषि न कर पाना इन कृषकों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आधुनिक तरीके से कृषि न करने से उत्पादन लागत और लाभ पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। लागत ज़्यादा आती है, लाभ कम हो जाता है। और अगर आधुनिक तरीके से किसान खेती करना भी चाहे तो उसे अधिक धन या अधिक कैपिटल की आवश्यकता होती है, जबकि संस्थागत साख द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल पाने से साख के अभाव में कई योजनाएं और कार्य अधूरे रह जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिली है। समन्वय का अभाव। विभिन्न संस्थाएं, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनके द्वारा साख उपलब्ध कराए जाते हैं की कार्यप्रणाली में अंतर है। आपस में समन्वय न होने से बहुवित्त प्रबंधन, अधिक वित्त प्रबंधन तथा कभी कभी कम वित्त प्रबंधन जैसी स्थिति देखने को मिलती है। कार्यों में समरूपता, यूनिफॉर्मिटी न होने से इसका दुष्परिणाम किसानों को सहन करना पड़ता है। साहूकारों का प्रभाव। अधिकांश गांव काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों में फैले होते हैं। इन क्षेत्रों में संस्थागत साख सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इससे मजबूरन उस क्षेत्र के किसानों को अभी भी ऋण हेतु साहूकारों महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। परिणाम स्वरूप किसानों को अधिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होते हैं और साहूकारों के शोषण का शिकार हो जाते हैं। कई किसानों को तो अपनी भूमि साहूकारों के पास गिरवी रखने से बंधुआ मजदूर की ज़िंदगी तक जीनी पड़ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी हमें देखने को मिलती है। बकाया धनराशि की वसूली। संस्थागत वित्त की कमियों में सबसे बड़ी कमी समय पर ऋण की वसूली न होना है। किसानों द्वारा ऋण प्राप्ति में लगातार वृद्धि होती है पर इन ऋणों को समय पर चुका नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप संस्थागत साख वसूली के अभाव में अधिक ऋण नहीं दे पाते। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। और असमान साख वितरण प्रणाली भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारे ग्रामीण वित्त में देखने को मिलता है। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन बैंकों की शाखाओं का विस्तार असमान हुआ है। कहीं तो बहुत ज़्यादा शाखाएं केंद्रीकृत है, कहीं नाम मात्र की शाखाएं हैं और कई ऐसी जगह जहाँ शाखाएं आज भी नहीं हैं। संस्थागत साख की शाखाएं ज़्यादातर दक्षिण राज्यों में केंद्रित है, जबकि पश्चिमी राज्यों में शाखाएं बहुत कम है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में शाखाएं अधिक है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत कम है। यानी इससे कई राज्यों में किसानों को पर्याप्त ऋण मिल पाने से कृषि उत्पादन फसल अच्छी है, जबकि अन्य राज्य ऋण के अभाव में उत्पादन कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अपर्याप्त धनापूर्ति। जितनी धन की आवश्यकता होती है किसानों को उतनी पूर्ति नहीं हो पाती है। फिर शेष ऋण के लिए वो देशी बैंकर्स और महाजनों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो कृषि वित्त का 35-36% भागी पूरा किया जाता है आपकी ग्रामीण बैंकों के द्वारा और लगभग 44% और 20% अर्ध क्षेत्रीय, शहरी एवं शहरी बैंक शाखाओं द्वारा पूरा किया जाता है। शेष राशि देशी बैंकर से लेनी पड़ती है। और बैंकों द्वारा अपर्याप्त धन आपूर्ति के प्रमुख कारण स्वयं के संसाधनों की कमी, समय पर वसूली नहीं, कर्मचारियों की कमी, बचत की कमी, तकनीकी कर्मचारियों की कमी, ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कृषि वित्त की व्यवस्था या की कमियां जो है इनको दूर कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहला उपाय तो हम ये अपना सकते हैं कि बचत की प्रवृत्ति पर जोर देने की आवश्यकता है। किसान ऋण तभी लेते हैं जब स्वयं के पास पूंजी या बचत नहीं होती है। अतः किसानों को बचत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बचत कहाँ एवं कैसे की जाए इस बात पर जोर देना चाहिए। बचत करने के उपाय तथा शेष तरीकों पर ग्रामीणों को टीवी विज्ञापन के माध्यम से बतलाया जाए ताकि उन्हें कम से कम ऋण के रूप में धनराशि लेनी पड़े। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करना चाहिए। गाँव में सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों को वृद्धि की जाए और कृषक की आमदनी बढ़ा सकें और वो रोजगार पा सकें, जिससे कि उनकी गरीबी को दूर किया जा सके। और जहाँ तक हो सके लघु उद्योगों का विकास किया जाना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, ऐसा कुछ कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाना चाहिए। भूमि सुधार कार्यक्रमों को सरलता से लागू किया जाए। ऋण चुकाने व वसूली पर भी जोर दिया जाए।
क्योंकि किसानों को ऋण तो मिल जाते हैं पर उन समय पर उन्हें चुका नहीं पाते, और उसका परिणाम ये होता है कि बैंकों द्वारा जोर देने पर देशी बैंकर्स के चंगुल में वो लोग फंस जाते हैं। अतः ऋण चुकाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऋण नगद के रूप में नहीं देकर वस्तुओं के रूप में दिए जाने चाहिए। ऋण की जमानत के रूप में भूमि, मकान, पशुधन के साथ साथ ऋण चुकाने की योग्यता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरल ऋण प्रक्रिया। सहकारी बैंकों, व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने की औपचारिक क्रियाओं को सरलीकृत किया जाना चाहिए तथा ऋण प्रक्रिया में आवेदन प्रपत्र की भाषा सरल व सहज होनी चाहिए ताकि गांव के किसान उसे आसानी से समझ सकें। पेचीदा भाषा शैली में फॉर्म किसान को समझने में तकलीफ आती है, अतः आवेदन प्रपत्र में जटिलता एवं कठोर शर्तें नहीं होनी चाहिए, वरना किसान ऋण लेने से बचने का प्रयास करेंगे। सहकारिता की भावना पर बल देना चाहिए। गांव में सहकारिता की भावना, एक सबके लिए सब एक के लिए का प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिए। सहकारी सेवा समितियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर कार्य करना चाहिए। सेवा समितियां न लाभ न हानि की भावनाओं से कार्य करती है। सदस्यों को कम से कम ब्याज दर पर ऋण देने का कार्य करती है। कुशल प्रबंध। सहकारी साख समितियों के साधनों में वृद्धि, यानी कि जब तक इन समितियों के साधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी तब तक वे समितियां अन्य किसानों को या ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं दे पाएगी। समन्वय। कृषि वित्त प्रदान करने वाली समितियों, बैंकों में परस्पर एक समन्वय का अभाव पाया जाता है। इन सब में समन्वय होना चाहिए ताकि कार्यप्रणाली में एक रूपता रहे। केंद्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्गठन किया जाए, पुनर्स्थापना की जाए। बैंकों को व्यक्तिगत स्तर पर ग्रामीणों को बचत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। गिरवी के रूप में या जमानत के रूप में भूमि को गिरवी रखने पर अधिक बल न देकर ऋण अदायगी क्षमता के आधार पर ऋण देना चाहिए। ऋण का उपयोग सर्वदा उत्पादक कार्य में ही हो। उपभोक्ता सहकारिताओं को सार्वजनिक ऋण वितरण प्रणाली से जोड़ना चाहिए। समाज के कमज़ोर वर्ग जो है, बीपीएल के नीचे रहने वाले लोगों के लिए विशेष सहायता योजना होनी चाहिए। सहकारी संस्थाओं में लाल फीताशाही, नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त कराना चाहिए। तो ये सारे के सारे उपाय अपनाकर हम ग्रामीण वित्त की जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों के लिए ग्रामीण वित्त की आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।